Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about defects of eyes and numericals. आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो पहला हेडिंग हमारा है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो विद्यार्थी, यदि हमारी आंख में कोई कमी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट चाहे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हो या बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हो, दोनों का इमेज हमारी आंख की रेटिना पर ही बनता है। यहाँ पे देखिए, हमारी इमेज हमारा कहाँ बनता है? आंख की रेटिना पर ही बनता है, चाहे ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो या बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, दोनों दशाओं में इमेज रेटिना पर ही बनता है। ऐसी दशा में हमारी आंख फोकल लेंथ चेंज करने की क्षमता रखती है। यस, तो चाहे ऑब्जेक्ट नजदीक हो चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो, दोनों दशाओं में इमेज जो है रेटिना पर बनता है और हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़ता है। तो आंख द्वारा या आई द्वारा फोकल लेंथ जो चेंज करने की क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। लेकिन ये खूबी किसी लेंस में नहीं हो सकता, ये नेचर ने हमारी आंख को बनाया है, इसीलिए ये खूबसूरती केवल हमारी आंख में हो सकता है। किसी लेंस में ये खूबी नहीं हो सकता कि फोकल लेंथ चेंज होता रहे। जब आंख में डिफेक्ट आ जाता है तो ऐसी दशा में आंख के लिए जो चश्मा हम प्रयोग करते हैं, उस चश्मे में कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग किया जाता है। या दोनों कमी अगर आ गई, नजदीक देखने वाला या दूर देखने वाला, तो ऐसे केस में वहां पे दोनों लेंस प्रयोग किया जाता है। हम आंखों से सुरमा नहीं गालते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। तो ये है आंख की खूबसूरती। तो हाँ विद्यार्थी, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में ये चीज जानना चाहिए कि हेल्दी मैन जो होंगे उनका इमेज जो है रेटिना पर हमेशा बनेगा और ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़ेगा, चाहे ऑब्जेक्ट नजदीक हो या दूर। तो वहां के लिए ये बात है। अब आगे है डिफेक्ट्स ऑफ आईज। अब आंख में कोई कमी है, तो कमी में भी ये कई टाइप का होता है। फर्स्ट आपको दिया गया है शॉर्ट साइटेडनेस, और इसे मायोपिया कहा जाता है, या शॉर्ट के स्थान पे अंग्रेजी प्रयोग किया जाता है नियर साइटेडनेस और मायोपिया। यस, तो यहाँ पे क्या कहा गया? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। जो दूर ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, बट नियर ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल। जो नियर का ऑब्जेक्ट है, बहुत पास रखा है ऑब्जेक्ट, वो क्लियरली दिखाई पड़ता है। बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, क्योंकि इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ पे देखिए, इमेज यहाँ पे बन गया और रेटिना आपका यहाँ है, तो ये आपके आंख में जो है अब प्रॉब्लम हो गया है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग जो है चश्मे में जो है कॉन्केव लेंस प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की पहले जो रेज जा रही थी रिफ्रैक्शन के बाद, वो फैल गया और फिर वहां पे लास्ट में जो है रेटिना पर काट देते हैं। तो इस दशा में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर दिखाई पड़ने लगता है। यहाँ लिखा है टू रिमूव दिस डिफेक्ट कॉन्केव लेंस इज यूज्ड। और इसकी मेन खूबसूरती विद्यार्थी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पॉइंट यहां देखा जाए, अच्छा कंसेप्ट है। इफ द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन देन इट इज टेकन एट इंफिनिटी। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है कि वो कहां पर रखा है, तो ऐसे केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे? इंफिनिटी पर। मतलब यू के स्थान पे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम क्या रखेंगे? माइनस इनफाइनाइट। और एक फार पॉइंट होगा पर्सन के लिए, उसे हम लोग भी मान लेते हैं, v इक्वल टू कुछ दिया होगा, माइनस में हम लोग लिखेंगे। यस, तो शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया से रिलेटेड इतना कंसेप्ट है विद्यार्थी, इसी की सहायता से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग के स्थान पे फार भी लिखा जाता है, फार साइटेडनेस
हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान दें, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल बट फार ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर द रेटिना। तो इसमें जो है नियर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, जबकि दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़ता है। तो ये चीज ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर द रेटिना। इमेज जो है रेटिना के बाद बनता है। तो ये है उसका फिगर, ये है डिफेक्टिव आई, आंख में यहां पे कमी है। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयोग करना चाहिए जो रे को कन्वर्ज करता हो। तो ऐसा लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया गया है। ये रे को और कन्वर्ज करता है और फाइनली ये जो यहाँ पे काटा है वो रेटिना पे काट देता है, तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई पड़ने लगता है। यस, मतलब चश्मे में आपको कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है टू रिमूव दिस डिफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। और इस केस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है, इफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इट इज टेकन एज 25 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट आपको दिया नहीं कि ये कितने डिस्टेंस पर है, तो ऐसे केस में u इक्वल टू आपको -25 सेंटीमीटर लेना होगा। तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे लाभ हमको मिलेगा। ध्यान दें, अगर हमें ये नहीं दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे दिया है, तो हम उसे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। इसी दो कॉन्सेप्ट की सहायता से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन डिफेक्ट से रिलेटेड अभी 2 पॉइंट और है, उसे भी क्लियर कर लिया जाए, तब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगला हेडिंग है प्रेसबायोपिया। तो ये केस तब होता है जब एज आपकी ज्यादा हो जाए, ओल्ड एज के हो जाएं, तो ऐसे केस में नियर ऑब्जेक्ट और दूर वाला ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चश्मे में दोनों प्रकार का लेंस एक साथ यूज करना होता है। यस, तो वही चीज है ये। इन दिस केस बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। टू रिमूव दिस डिफेक्ट बाइफोकल लेंसेज आर यूज्ड। मतलब चश्मे में बाइफोकल लेंसेज आर यूज्ड, मतलब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों जो है एक ही चश्मे में प्रयोग करना होगा इस टाइप के डिफेक्ट को दूर करने के लिए। तो इन दिस केस बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। टू रिमूव दिस डिफेक्ट बाइफोकल लेंसेज आर यूज्ड। बाइफोकल लेंसेज से मतलब है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दोनों प्रयोग करके हम जो है दोनों डिफेक्ट को एक साथ दूर करते हैं। यस, एक डिफेक्ट और होता है एस्टिग्मेटिज्म। इन दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन 2 ऑर्थोगोनल डायरेक्शन क्लियरली। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मतलब या तो ऑब्जेक्ट इस टाइप को वर्टिकल रखा हो या हॉरिजॉन्टल रखा हो, ये दोनों जो है क्लियर नहीं कर पाते। तो इट कैन रिमूव बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल रखा हो या वर्टिकल रखा हो, जब जो है आई इसको क्लियर नहीं कर पाती है तो इसे इस टाइप का डिफेक्ट वहां पे होता है। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। तो ये रहा टोटल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पहले 2 कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उसकी सहायता से न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर न्यूमेरिकल को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए। ए मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स lying beyond 2 meters. The focal length and power of the lens required to remove this defect will be. तो मायोपिक पर्सन से ही ये बात क्लियर हो गई कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट है।
अब ये कह रहा है 2 मीटर से परे वाले ऑब्जेक्ट को ये देख ही नहीं पाता। ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ऐसे केस में u इक्वल टू क्या ले लेंगे, माइनस इनफाइनाइट। अगर हमको गिवन होता कि ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो वो वैल्यू हम रखते, अगर गिवन नहीं है ऐसे केस में तो u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट लेंगे। अब वो 2 मीटर के परे देख नहीं पाता है, तो 2 मीटर तक जो है क्लियर देख पाता है, तो हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 मीटर। 2 मीटर के डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है, तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसका जो इमेज बने वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे बन जाए। अगर आपका इमेज 2 मीटर के डिस्टेंस पर बन जाता है तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, इसीलिए v इक्वल टू -2 मीटर हम लेते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये यहाँ पे आपका आंख हो जाएगा और इमेज ऐसा कुछ करिए 2 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ आपको मिले, तो v इक्वल टू -2 मीटर। और अगर u की वैल्यू नहीं दिया है तो माइनस इनफाइनाइट ले लेंगे। अब लेंस फार्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v -2 मीटर हो जाएगा, माइनस 1 माइनस इनफाइनाइट, तो f इक्वल टू आया -2 मीटर। यस, तो p इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर, तो 1/2 मतलब हो जाएगा 0.5 डायप्टर, -0.5 डायप्टर। तो क्योंकि ये फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव आया, तो ये भी आएगा। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फोकल लेंथ भी निगेटिव है और लेंस का पावर भी निगेटिव है। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो फिर और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। A man cannot see clearly the objects beyond a distance of 20 centimeter from his eyes. To see distant objects clearly, he must use which kind of lenses and of what focal length? तो 20 सेंटीमीटर के बियॉन्ड जो है ऑब्जेक्ट को क्लियर देख नहीं पाता है, तो ये शॉर्ट साइटेडनेस वाला केस है। तो ऐसे केस में तो कॉन्वेक्स वाला तो आंसर गलत होगा, सही होना है इसी दो में से कोई एक। तो अब देखा जाए, तो यहां पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर दिया है ये हमको मालूम नहीं है, तो u इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट। और ये 20 सेंटीमीटर तक क्लियर देख पाता है, तो ऐसा आपको कुछ सोचना चाहिए कि जो हमारा इमेज बने वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बने, तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे केस में v इक्वल टू क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। बस इतना ही आपको ध्यान से सोचने की जरूरत है। अब लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-20 माइनस 1/- इनफाइनाइट। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो f इक्वल टू आएगा -20 सेंटीमीटर। या फोकल लेंथ निगेटिव ये हमको बताता है कि वो कॉन्केव लेंस होगा। यस, तो इस आधार पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो विद्यार्थी एक क्वेश्चन और होगा हाइपरमेट्रोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का, या लॉन्ग साइटेडनेस वाला केस होगा, फार साइटेडनेस वाला केस होगा। ऐसे केस में न्यूमेरिकल में u इक्वल टू क्या, अगर कुछ ज्ञात ना हो तो u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर लेना होगा, ध्यान दिया जाए। तो यही अगर दो आप स्टेटमेंट हमारा ख्याल रखते हैं तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो -25 सेंटीमीटर लिखना होगा हाइपरमेट्रोपिया के केस में, और अगर वो दिया होगा तो u इक्वल टू उतना, अगर 20 दिया है तो -20 सेंटीमीटर लिखना होगा। यस, हाँ विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।